नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम CGPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें इस सीरीज़ का ये 22वां वीडियो है। ठीक है, इस सीरीज़ में हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लोमस ऋषि के आश्रम के रूप में अभिहित स्थल किस स्थल के साथ संबंधित है। मतलब लोमस ऋषि का जो आश्रम है वह किस स्थान से संबंधित है, सीधा क्वेश्चन है। ऑप्शन है तुरतुरिया, सिहावा, सिरपुर या फिर रतनपुर। तो देखिए यहाँ पास सिहावा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? सिहावा में। तो सिहावा में अन्य आश्रम भी स्थित हैं। ठीक है, सिहावा में कौन कौन से ऋषि के आश्रम है? तो पहला तो लोमस ऋषि, ठीक, लोमस ऋषि। इसके अलावा श्रृंगी ऋषि, याद रखिए श्रृंगी ऋषि, इनका भी आश्रम स्थित है। और अंगी ऋषि याद रखेंगे। और लास्ट में याद रखिए अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य ऋषि। ठीक है, 4 ऋषियों के नाम याद रखिए सिहावा में। इसके बाद तुरतुरिया भी याद रखिए। तुरतुरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लव कुश जन्मस्थली, और वह कहाँ है? तो वाल्मीकि आश्रम। ठीक है, वाल्मीकि आश्रम के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद याद रखिए सबरी का जो आश्रम है कहाँ स्थित है? शिवरी नारायण में सबरी का आश्रम है। शिवरी नारायण में सबरी का आश्रम है। तो ये सभी आश्रम हो गए, वाल्मीकि आश्रम, सबरी आश्रम, शिवरी नारायण, फिर लोमस ऋषि, श्रृंगी ऋषि, अंगी ऋषि, अगस्त्य ऋषि, इन सभी के आश्रम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में नाट्य परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण माना जाने वाला संस्थान है। तो ऑप्शन है रतनपुर, रायगढ़, रामगढ़, खैरागढ़। देखिए सबसे जो प्राचीनतम नाट्यशाला या फिर नाट्य परंपरा का जो उदाहरण माना जाता है वह रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? तो सरगुजा में स्थित है, सरगुजा में। और रामगढ़ की पहाड़ी में कौन सा स्थल है? सीता बेंगरा, सीता बेंगरा की गुफा। ठीक है, सीता बेंगरा की गुफा को या फिर सीता बेंगरा को जो है विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रामगढ़। सीता बेंगरा के अलावा ये क्या है? सीता बेंगरा जो प्राचीनतम नाट्यशाला तो है ही, और ये इसके अलावा क्या है? तो अशोककालीन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, अशोककालीन स्थल के रूप में जाना जाता है। और इसके समीप ही क्या है? जोगीमारा की गुफा, जोगीमारा की गुफा है, जो जहाँ पास जो है अशोककालीन साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिलता है। किससे संबंधित है? जो देवदीन और सुतनुका की प्रेम गाथा से संबंधित है, देवदीन और सुतनुका की प्रेम गाथा से संबंधित है। और ये दोनों क्या हैं? अशोककालीन स्थल माने जाते हैं। और इसके खोजकर्ता कौन है? तो 1848 में कर्नल आउसले ने इसकी खोज की थी। किसकी? रामगढ़ की पहाड़ी के साथ सीता बेंगरा की गुफा और जोगीमारा की गुफा की। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा छत्तीसगढ़ मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? ऑप्शन है पिड़िया, पपची, खुरमी, अइरसा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिड़िया। ठीक है, पिड़िया ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, मैदा और शक्कर से बनाया जाने वाला जो है मीठा पकवान है। ठीक है, और राजीव लोचन मंदिर में वितरित किया जाता है प्रसाद के रूप में। इसके अलावा अइरसा याद रखिए, हाल ही के जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है 2023 में ही एग्ज़ाम हुआ था। कौन सा? तो अपेक्स बैंक का सहकारिता भर्ती एग्ज़ाम हुआ था, सहकारिता भर्ती परीक्षा। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किससे बनता है? तो चावल आटे से बनता है, चावल आटे प्लस गुड़ से बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना विद्युत उत्पादन संयंत्र है? तो सबसे पुराना जो विद्युत उत्पादन संयंत्र है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी कोरबा पूर्व सेकंड। ठीक, जो वर्तमान में क्या है? बंद है, वर्तमान में बंद है। इसे 1966-68 में प्रारंभ किया गया था, 66-68 में प्रारंभ किया गया था। इससे पहले कोरबा फर्स्ट, कोरबा पूर्व फर्स्ट लाया गया था। कब ये कब प्रारंभ हुआ था? तो 1958 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद 1966-68 में सेकंड, और फिर याद रखें कोरबा पूर्व थर्ड 1976 से 81 में प्रारंभ किया गया था। और ये तीनों बंद है वर्तमान में। ठीक है,
फर्स्ट तो पहले से बंद था, सेकेंड और थर्ड वर्तमान में डिकमीशन कर दिए गए हैं, ठीक है, इनका डिकमीशनिंग कर दिया जा चुका है, सेवा समाप्त की जा चुकी है। इसके बाद देखिए मिनी माता हसदो बांगो, ठीक है, मिनी माता हसदो बांगो, इसका जो प्रारंभ किया गया, कब किया गया, तो 1983 से 86 के बीच इसका प्रारंभ किया गया, ठीक है। और कोरबा पश्चिम का प्रारंभ 2013 से किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पुराना कौन सा औजार है, कोरबा पूर्व, और ये डॉक्टर SPM है, ठीक है, डॉक्टर SPM मतलब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, इसका प्रारंभ किया गया है 2007 में इसका प्रारंभ किया गया है। 500 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है, उत्पादन क्षमता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी का संबंध किस स्थान से है। ऑप्शन है रायपुर, महासमुंद, सरायपाली या फिर धमतरी। करेक्ट आंसर यहाँ पास हो जाएगा सरायपाली से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा माओ पाटा, ठीक है, माओ पाटा में जो है गौर आखेट का जो अभिनय होता है, इस माओ पाटा को शिकार नाट्य भी बोला जाता है, ये नाट्य है, ठीक है, शिकार नाट्य बोला जाता है। किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो मुरिया जनजाति के द्वारा, याद रखेंगे मुरिया जनजाति के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्थल राजिम पंचकोशी मार्ग में नहीं है। ऑप्शन है फिंगेश्वर, पटेवा, कोपरा, पांडुका। तो फिंगेश्वर में कौन है, फणिकेश्वर, याद रखेंगे फिंगेश्वर में कौन है, फणिकेश्वर। पटेवा में पटेश्वर महादेव मंदिर। कोपरा में कोपेश्वर, और ये तीनों ही राजिम के पंचकोशी में शामिल हैं। पांडुका यहाँ गलत हो जाएगा, ठीक है, पांडुका स्थल सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा जो राजिम की पंचकोशी मार्ग का जो प्रारंभ होता है वह कहाँ से होता है, तो इसका प्रारंभ होता है कुलेश्वर मंदिर राजिम से, कुलेश्वर महादेव मंदिर राजिम से इसका प्रारंभ होता है, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा फणिकेश्वर, पटेश्वर, कोपेश्वर। इसके अलावा 2 मंदिर और इसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन से, बमनेश्वर है बमनी में, ठीक है, बमनेश्वर बमनी में, और चपेश्वर चंपारण में। चपेश्वर कहाँ है, तो चंपारण में। ये 6 मंदिर इसमें सम्मिलित हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1983, 1985, 1987 या फिर 1989। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1985 में किया गया, ठीक है, स्थापना। और किसके द्वारा किया गया, तो स्वामी आत्मानंद के द्वारा किया गया, स्वामी आत्मानंद के द्वारा किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। घोटुल मुख्यतः किस जनजाति से संबद्ध है, ठीक है, किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन है उरांव, कमार, कोरवा, मुरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास ऑप्शन डी, मुरिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। मुरिया जनजाति का युवा गृह क्या है, घोटुल है, ठीक, घोटुल, या फिर इसका वर्तमान में नाम बदलकर गोटुल कर दिया गया है, याद रखेंगे। इसमें लड़कों को क्या बोला जाता है, तो लड़कों को जो पुरुष सदस्य होते हैं उन्हें चेलिक बोला जाता है, और जो महिला सदस्य होती हैं अविवाहित महिला और अविवाहित पुरुष होते हैं, ठीक है, तो इनके महिला सदस्यों को बोला जाता है मुटियारिन, ठीक है। और इनके प्रमुख को पुरुष सदस्यों के प्रमुख को सिलेदार बोला जाता है, याद रखेंगे सिलेदार। और महिला सदस्य के प्रमुख को क्या बोला जाता है, बेलोसा कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा किस जनजाति की विशेषता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, माड़िया जनजाति में जो है मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास रचित मेघदूत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है कालिदास ने मेघदूत की रचना कहाँ की, ठीक है। और इस मेघदूत की रचना का जो छत्तीसगढ़ी रूपांतरण किसने किया, ऑप्शन है सुंदरलाल शर्मा, सुखलाल प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम या फिर मुकुटधर पांडे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है मुकुटधर पांडे।
तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। मुकुटधर पांडे को और क्या कहा जाता है, तो इन्हें छायावाद के जनक कहा जाता है, ठीक है। छायावाद के जनक कहे जाते हैं मुकुटधर पांडे, और इन्हें 1976 में इनकी रचनाओं के लिए, साहित्य के लिए जो है इन्हें पद्मश्री प्राप्त हुआ था। इसके बाद इनकी जो है कुछ रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रमुख रचनाओं में इनकी है कुर्री के प्रति याद रखेंगे, और प्रार्थना पंचक। इसके बाद पूजा के फूल और सैलबाला। फिर याद रखिए मेरा हृदय दान। इसके बाद स्मृति कुंज। फिर और भी कई रचनाएं हैं, ठीक है। मामा, लक्ष्मा, परिश्रम, विश्वबोध, ये सभी इनकी रचनाएं हैं, विश्वबोध। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर मांडवी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। कथक नृत्य से संबंधित है डॉक्टर मांडवी सिंह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में एकमात्र है, और कौन सा है, तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, ठीक है। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ये क्या है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1983 में इसकी स्थापना की गई, ठीक है। 1983 में स्थापना की गई, और 2009 में जो है इसे केंद्रीय विद्यालय का दर्जा दिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 में साक्षरता का निकटतम प्रतिशत है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पास, 69, 70, 71 या फिर 72। तो यहाँ पास देखिए निकटतम प्रतिशत पूछा गया, जो एग्जैक्ट इसका परसेंटेज है 70.28% है, ठीक है। 70.28% साक्षरता का प्रतिशत है, जिसमें ये छत्तीसगढ़ का ओवरऑल है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता प्रतिशत है 70.28। इसमें अगर पुरुष साक्षरता की बात करें तो 80.27% हो जाएगा, ठीक है। और 60.24% किसका हो जाएगा, महिलाओं का हो जाएगा। तो 60.2 यहाँ पास किसका है, ये महिलाओं का, 24%। तो यहाँ पास पूछा गया है साक्षरता का निकटतम प्रतिशत, तो 70.28 इसमें से किसके निकट होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 70 के निकट होगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1964 में की गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त है, ऑप्शन है डॉक्टर सुबीर मुखर्जी, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी, डॉक्टर A.T. दाबके, ये डॉक्टर है यहाँ पास, ठीक है। डॉक्टर A.T. दाबके या फिर डॉक्टर संदीप दवे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर A.T. दाबके, अरुण त्र्यंबक दाबके, ठीक है। अरुण त्र्यंबक दाबके, ठीक है। और 2004 में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में सबसे विस्तृत है, तो क्षेत्र में सबसे विस्तृत कौन सा हो जाएगा, क्या कुटरू, ये तो राष्ट्रीय उद्यान ही नहीं है, ठीक है, बल्कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत एक क्षेत्र है, गेम सेंचुरी है। इसके बाद है कांगेर घाटी, तो ये राष्ट्रीय उद्यान 200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल रखता है, ठीक है, और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, इसके क्षेत्रफल कितना है, तो 1258 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका नहीं होगा यहाँ पास, ठीक है, क्योंकि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम था, वर्तमान में गुरु घासीदास नेशनल पार्क या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ वर्तमान में राज्य का जो है सबसे विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया, ऑप्शन है पांडु, सरबपुरी, नल या राजर्षि तुल्य। तो लक्ष्मणेश्वर मंदिर बोला गया है और कहाँ स्थित है, सिरपुर में।
तो देखिए खरौद स्थित लक्ष्मणेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया है? पांडु वंश में ईशान देव के द्वारा कराया गया है, इंद्रबल के पुत्र के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ सिरपुर स्थित बोला गया है, और सिरपुर में भी लक्ष्मण मंदिर नहीं बोल रहा है, ठीक है। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर अगर बोलेगा तो वह भी पांडु वंश के द्वारा कराया गया है, और किसके द्वारा? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा कराया गया है, या फिर वसाटा देवी भी ले सकता है आंसर, उनकी माता थी, ठीक है। तो वसाटा देवी के नाम पर भी हो सकता है, या फिर महाशिवगुप्त बालार्जुन ने निर्माण कराया है किसका? लक्ष्मण मंदिर। यहाँ पास बोला है सिरपुर लक्ष्मणेश्वर मंदिर, तो राजर्षि तुल्य कुल वंश का नाम आता है, ऑप्शन डी राइट आंसर लिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल वंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली थी? ऑप्शन है अड़िंगा केशकाल, बकावन बस्तर, सरोना कांकेर, या फिर दरभा बस्तर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास अड़िंगा केशकाल, ठीक है, अड़िंगा केशकाल। और यहाँ से कितनी स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं? तो 32 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 29 अकेले किसके हैं? तो वराहराज के हैं, ठीक है। वराहराज को वास्तविक संस्थापक बोला जाता है नलवंश का। इसके बाद 2 सिक्के मिलते हैं अर्थपति भट्टारक के, किसके? अर्थपति भट्टारक। इसके बाद लास्ट में एक सिक्का मिलता है स्कंद वर्मन, इसका सिक्का मिलता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन, किस कलचुरी राजा ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं कौन सा हो जाएगा? रत्नराज देव, पृथ्वीराज देव प्रथम, कलिंगराज देव, या फिर जाजल्य देव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीराज देव या फिर पृथ्वीदेव प्रथम, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज देव ने सकल कोसलाधिपति के अलावा पंच महाशब्द, ठीक है, समाधिगत से पंच महाशब्द की उपाधि भी धारण की थी। इसी के साथ जो है आज का यह वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।